नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना से हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 7,000 बेड मरीजों के लिए रिजर्व करने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने ऑक्सीजन भी तुरंत मुहैया कराने को कहा है। इससे पहले रविवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 25,000 केस आए हैं। चिंता की बात है कि पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट 26% से बढ़कर 30% हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बड़े तेजी से खत्म हो रहे हैं बेड। आईसीयू बेड की कमी हो गई है। पूरी दिल्ली में 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं। ऑक्सीजन की कमी है। हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। यह दुनिया अजब गजब वाक्यों से भरी पड़ी है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर हम खुद ही यकीन नहीं कर पाते हैं, तो भला दुनिया कैसे करेगी। अब तक आपने ऐसे कई मामले सुने होंगे जिनमें ऑनलाइन महंगा फोन ऑर्डर करने पर लोगों को पैकेट में पत्थर मिले, लेकिन इंग्लैंड की खबर तो बिल्कुल अलग है। यहाँ एक शख्स को बिना ऑर्डर प्लेस किए महंगा फोन यानी फोन दिया गया। इस अजीबोगरीब मामले के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हालात यह है कि न रुपया काम आ रहा है, न ही पहचान काम आ रही है। छोटे बड़े सभी परेशान हो रहे हैं। इसलिए जब तक बेहद जरूरी न हो घर से बाहर न निकले जैसे संदेश सच साबित हो रहे हैं। हालिया मानगी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने ट्विटर के जरिए अपने कोरोना संक्रमित भाई को अस्पताल में बेड की दिलाने से संबंधित ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में गाजियाबाद डीएम सीएम योगी के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी, नोएडा के विधायक पंकज सिंह को टैग कर इसकी डिमांड की थी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने गेट युक्त रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सों में छोटी कोविड केयर फैसिलिटीज बनाने के इच्छुक आरडब्ल्यूएज, रेजिडेंशियल सोसाइटी और एनजीओ को ये फैसिलिटीज तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बनाई जाने वाली छोटी कोविड केयर फैसिलिटीज के लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है। ये फैसिलिटीज कम्युनिटी आधारित आइसोलेशन फैसिलिटीज होगी, जिसका क्रियान्वयन आरडब्ल्यूए और रेजिडेंशियल सोसाइटी और एनजीओ अपने स्तर पर करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से अपील की है कि वह चुनावी रैलियों पर रोक लगाए। सिब्बल ने ट्वीट किया, लोगों के स्वस्थ होने की तुलना में कोविड-19 संक्रमण अधिक तेजी से फैल रहा है। मोदी जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कीजिए। निर्वाचन आयोग चुनाव रैलियों पर रोक की घोषणा करे। अदालत लोगों के जीवन की रक्षा करे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने रविवार को बंगाल की अपनी चुनावी रैलियां स्थगित करने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने दूसरे नेताओं से भी ऐसा करने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए घोषणा की कि कोविड हालातों को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी जनसभाओं को स्थगित करता हूं। साथ ही उन्होंने अन्य दलों से अपील करते हुए कहा कि मैं सभी राजनीतिक दल और नेताओं को सलाह देता हूं कि वह मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी पब्लिक रैलियों के आयोजनों के परिणामों के बारे में गहराई से विचार करें। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 12 दिनों में देश की पॉजिटिविटी रेट में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी रिकॉर्ड दर्ज की गई है। यानी 12 दिन पहले अगर 100 लोगों को कोरोना टेस्ट किया जाता था तो 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि होती थी। यह आंकड़ा बढ़कर अब 16 या 17 तक पहुंच गया है। इस दौरान देश में 20 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। देश में 6 अप्रैल को 1.27 करोड़ केस थे, जो बीते दिन बढ़कर 1.47 करोड़ हो गए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल यानी कल शाम तक है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जरूरी है। कक्षा 1 में प्रवेश की पहली सूची 23 अप्रैल को जारी होगी। सीट रिक्त रहने पर दूसरी 30 अप्रैल और तीसरी 5 मई को जारी होगी। कक्षा 2 और अन्य कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 8 से 15 अप्रैल तक होंगे। कक्षा 11 में रजिस्ट्रेशन 10वीं का परिणाम जारी होने के 10 दिन के भीतर होगा। इस प्रकार कक्षा 2 व अन्य कक्षाओं के लिए सूची 19 अप्रैल को जारी होगी। कक्षा 11 के लिए सूची 10वीं का परिणाम जारी होने के 20 दिन बाद जारी होगी।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाना होगा। सरकार को बताना चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही कंपनियों को क्या आदेश दिए गए हैं। 6 महीनों तक सभी वैक्सीन की डिलीवरी के आदेश देने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हमें देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना है तो प्रोडक्शन कंपनी को एडवांस में उतने ऑर्डर दिए जाने चाहिए ताकि वैक्सीन सप्लाई होने में परेशानी न आए। सरकार को बताना चाहिए कि यह सब कैसे किया जाएगा और सभी राज्यों में वैक्सीन किस हिसाब से बांटी जाएगी। केंद्र सरकार राज्यों को 10% वैक्सीन की डिलीवरी इमरजेंसी के तौर पर कर सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल को जीतने की अहम जंग के दौरान थोड़ा सा वक्त निकालकर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की समीक्षा करने के लिए उनका आभार। चिदम्बरम ने दीदी ओ दीदी टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना भी की। प्रश्न किया कि क्या प्रधानमंत्री को इस लहजे में किसी मुख्यमंत्री का जिक्र करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल को जीतने की जरूरी जंग और उसे भाजपा के साम्राज्य में मिलाने के दौरान कोविड के लिए थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारतीय रेलवे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। दरअसल रेलवे ने देश भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपने डिब्बों को कोविड केयर कोच में परिवर्तित कर दिया है। रेलवे का कहना है कि वर्तमान में उसके पास 16 जोन में 4002 परिवर्तित कोच है और राज्य सरकार के अनुरोध पर इन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। उधर केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए रेलवे से दिल्ली के स्टेशनों में कोविड केयर कोच तैनात करने की मांग की है। दिल्ली सरकार ने शकूर बस्ती और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर कोविड केयर कोच के 5000 बेड की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियां रविवार को रद्द कर दी। उन्होंने सभी अन्य नेताओं को भी बड़ी जनसभाएं करने के परिणामों के बारे में सोचने की सलाह दी। राहुल गांधी के इस कदम का बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने स्वागत किया है। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर रिएक्शन भी दिया है जो खूब ध्यान खींच रहे हैं। अजय देवगन ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म गोबर का ऐलान किया था। इसी बीच अब खबर आ रही है कि अजय जल्द ही अपनी अगले प्रोजेक्ट पर से भी पर्दा हटाने की तैयारी में है। वे जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारने वाले हैं। खबरों के मुताबिक अजय ब्रिटिश शो लूथर के रीमेक में काम करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लूथर के रीमेक को वेब सीरीज में तब्दील किया जाएगा। लूथर के रीमेक के जरिए अजय देवगन OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते तक मेकर्स इस वेब सीरीज की घोषणा कर देंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।